28 मई 2023 ये वो डेट था जहाँ पे चेल्सी फैंस breathed a sigh of relief क्योंकि arguably their worst season since 1993-94 and also after Roman Abramovich era has come to an end क्योंकि उस सीज़न पे 2022-23 सीज़न में वो लोग फिनिश किए थे 12th इन द प्रीमियर लीग जहाँ पे 11 विन्स 11 ड्रॉस एंड 16 लॉसेस और चैम्पियंस लीग में दे वर एलिमिनेटेड इन द क्वार्टर फाइनल्स by Real Madrid on a 4-0 aggregate. FA कप में 4-0 डिफीट टू मैन सिटी सेकेंड राउंड में और EFL कप या फिर कैराबाओ कप में 1-0 लॉस टू मैन सिटी. इससे बुरा सीजन नो वन हैज़ थॉट ऑफ आफ्टर रोमन एब्रामोविच क्योंकि ये टॉड बोली और बेदा देखभाली आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 575 मिलियन ऑन ट्रांसफर्स वो लोग चेल्सी को एक अच्छा प्लेस फिनिश नहीं कर पाए. एंड ऑल्सो चेल्सी हायर्ड 4 मैनेजर्स दिस सीजन, द मोस्ट इन अ सिंगल सीजन, जहाँ पे टॉमस टुकल को सैक किया गया था, फिर ग्राहम पॉटर है उनको भी सैक किया गया, फिर ब्रूनो सल्टोर एक मैच इंटरिम थे और फिर फ्रैंक लैम्पार्ड एज इंटरिम मैनेजर till the end of the season. So that kind of brings an end to a very bad season for Chelsea. And then on 29th May 2023, Chelsea announced that they have appointed Mauricio Pochettino as the new manager of Chelsea for a 2-year contract, जहाँ पे उनको एक ऑप्शन दिया गया था for a 3rd year. So this was kind of a mixed reaction appointment क्योंकि एक तो वो टॉटनहम हॉटस्पर्स के मैनेजर थे from 2014 to 2019 और टॉटनहम हॉटस्पर्स या फिर स्पर्स चेल्सी के लंदन राइवल्स थे, तो एक तो मतलब मिक्स्ड रिएक्शन तो था. बट ऑफ कोर्स मॉरिसियो पोचेटिनो का एक चीज़ अच्छा था कि ही वॉज अ वेरी गुड मैनेजर और उनका जो एक्सपीरियंस है यूथ डेवलपमेंट का एंड ही हैज़ प्रोड्यूस्ड मेनी यूथ प्लेयर्स फॉर इंग्लैंड व्हाइल ही वाज अ टॉटनहम हॉटस्पर्स मैनेजर, तो उसको नज़र रखते हुए उनको अपॉइंट किया गया था. बट चेल्सी का भी जो स्क्वाड था बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड और यंग प्लेयर्स से भरे पड़े थे, एक ब्लोटेड स्क्वाड हो चुका था. इस ब्लोटेड स्क्वाड को मॉरिसियो पोचेटिनो ने कैसे हैंडल किया नेक्स्ट सीज़न, कैसे मैनेज किए इतने सारे प्लेयर्स को, क्या हुआ था उस सीज़न में, आइए आप जानेंगे कि व्हाट हैपेंड इन द chaotic 2023-24 सीजन ऑफ चेल्सी इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ AshyBoy Narrates फुटबॉल एडिशन. सो जब टॉड बोली और बेदा देखभाली चेल्सी का टेक ओवर किए तो उनका पहले से ही मतलब एक ऑब्जेक्टिव था कि बहुत सारे यूथ प्लेयर्स को लाएंगे जो धीरे धीरे एक साथ ग्रो करेंगे एंड देयरफॉर प्रीमियर लीग और बाकी सब कॉम्पिटिशन्स का अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो धीरे धीरे दे विल बी अ सुपर टीम एंड डिलीवर कंसिस्टेंटली एज मेनी ट्रॉफीज एज दे कैन. ये था उनका मेन मोटिवेशन. बट उनके लिए एक अच्छा कोच चाहिए था जो अच्छे से मतलब मैनेज भी कर सके और उसके लिए मॉरिसियो पोचेटिनो को अपॉइंट किया गया था. ही न्यू कि उसका जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि वैसे ही मतलब बहुत सारे वेटरन्स भरे पड़े थे जो कि UCL जीताए थे 2021 में चेल्सी को एंड एज वेल एज बहुत सारे जो कि विंटर ट्रांसफर विंडो में खरीदे गए थे जैसे एंसो फर्नांडेज, नॉनी मडुएके, बेनोए बैटियाशील, मालो गुस्तो जो लियो पे लोन पे भेजा गया था. तो ऐसा सिचुएशन था. बट द बोर्ड न्यू दैट ये ब्लोटेड स्क्वाड से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले, सो दे बिगन टू रिलीज मेनी प्लेयर्स एंड दे वर वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जो कि UCL का विनिंग टीम के पार्ट थे 2021 में चेल्सी के. सो आई विल गिव सम नेम्स हियर. आप जैसे कालिडो कूलिबाली जो कि पिछले सीज़न लाया गया था वो आल हिलाल में चले गए. माटियो कोवाचिच बहुत ही अच्छा प्लेयर थे चेल्सी के लिए, उनको मैनचेस्टर सिटी भेजा गया था. काय हैवर्ट्स को आर्सेनल. एडवर्ड मेंडी वन ऑफ आवर बेस्ट गोलकीपर्स जो कि UCL के फाइनल में भी खेले थे और बहुत अच्छे अच्छे सेव्स किए थे, उनको भी आल अहली भेजा गया था सऊदी प्रो लीग में. रूबन लॉफ्टस-चीक AC मिलान में. एंगोलो कॉन्टे आल इतिहाद. मेसन माउंट जो कि एक चेल्सी फेवरेट थे तो उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भेजा गया फॉर 55 मिलियन. सेजर एस्पिलिक्वेटा जो एटलेटिको मैड्रिड चले गए आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ कैप्टेनिंग चेल्सी. क्रिश्चियन पुलिसिक जो कि AC मिलान चले गए. कैलम हडसन-ओडॉय नॉटिंघम फॉरेस्ट. पियर एरिक अबामेयांग जो कि मार्सी चले गए.
और जिनको लोन पे भेजा गया वो था केपा एरिज़ाबलागा, जो कि चेल्सी का एक गोलकीपर था, उनको रियल मैड्रिड भेजा गया। और रोमेलू लुकाकू, वन ऑफ आवर वर्स्ट साइनिंग्स, उनको भेजा गया रोमा में। और हकीम जिएच, उनको भी लोन किया गया गैलाटासरे में। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको रिलीज़ कर दिए गए या फिर लोन पे भेजे गए। आई जस्ट मेंशन्ड ऑल द नोटेबल वंस हियर। एंड along with new releases came new signings as well, जैसे क्रिस्टोफर नकुंकू फ्रॉम आरबी लाइप्जिग, निकोलस जैक्सन फ्रॉम विलारियल, लेस्ली उगोचुकू फ्रॉम रेन, एक्सेल डिसासी फ्रॉम मोनाको एंड रॉबर्ट सैंचेज फ्रॉम ब्राइटन, जो कि एक गोलकीपर हैं। आफ्टर मतलब सीज़न चलते और भी बहुत साइनिंग्स हुए थे, तो उसका मैं बाद में बात करूँगा। बट सीज़न शुरू होने से पहले ही वेस्ली फोफाना, जो कि 75 मिलियन से ख़रीदा गया था लेस्टर से, उनको एक इंजरी होता है विच रूल्ड हिम आउट फॉर द होल सीज़न। तो वो 2024-25 से पहले नहीं खेल पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम हो गया डिफेंस में। प्री सीज़न फिर भी शुरू हुआ, जहाँ पे यूएसए में प्रीमियर लीग समर सीरीज़ नाम का एक छोटा सा टूर्नामेंट हुआ था। और चेल्सी के ओपोनेंट्स थे ब्राइटन, फुलहम एंड न्यूकासल। तो ब्राइटन और फुलहम को बहुत अच्छे से हरा देते हैं चेल्सी, और फिर न्यूकासल के अगेंस्ट ड्रॉ करके वो लोग प्रीमियर लीग समर सीरीज जीत जाते हैं। और वो ग्रुप को देख के लग रहा था कि हाँ, ये एक टीम है जो सीज़न में मतलब इवन दो दे वोंट बी टाइटल चैलेंजेस बट एटलीस्ट दे विल कम्पीट फॉर द टॉप 6। तो ये एक्सपेक्टेशंस मतलब थे। और ऑफ कोर्स ओनर्स का भी एक एक्सपेक्टेशन था कि हाँ, इस बार अच्छा स्क्वाड है, सो वी शुड फिनिश टॉप 4 इन द प्रीमियर लीग। और सिंस देयर वाज नो चैम्पियंस लीग फुटबॉल, तो एक अच्छा ब्रीदिंग स्पेस था प्लेयर्स के लिए और मैनेजर और टीम के लिए कि अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में क्वालिफाई करे, सो दे वुड बी रेडी टू फेस एनी ओपोनेंट्स दैट केम अगेंस्ट देम। बट प्री सीजन के लास्ट मैच में क्रिस्टोफर नकुंकू को एक इंजरी हो जाता है नी पे, और उनका एक मतलब नी इंजरी बहुत ही मतलब होते थे, तो ही वॉज रूल्ड आउट फॉर अराउंड 3 मंथ्स। और वो प्री सीजन था बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट शिकागो में, जहाँ पे पिच का मतलब थोड़ा क्वालिटी बहुत ही गंदा था। ऑफ कोर्स दैट वाज अ मेजर ब्लो इन चेल्सीज अटैक। और निकोलस जैक्सन जो थे विलारियल से, जो जिसको खरीदा गया था, he wasn't expected to like lead the Chelsea attack even though he was like scoring a lot of goals। तो एक प्रेशर तो था। और चेल्सी के मतलब मेन जो स्टार्टर्स थे उनमें से 2 को बहुत ही गंदे इंजरीज मिल गए थे। एक जन को एक सीज़न का इंजरी, जैसे मतलब वेस्ली फोफाना का, और क्रिस्टोफर नकुंकू का 3 मंथ्स का इंजरी। तो देयर वाज अनसर्टेनिटी कि कब आएंगे नकुंकू। ऑफ कोर्स देयर वर न्यू साइनिंग्स एंड 13 अगस्त को they were about to face Liverpool at Stamford Bridge। लिवरपूल के अगेंस्ट they played out a 1-1 draw, जहाँ पे दोनों टीम्स ने बहुत अच्छे फुटबॉल खेले थे। और जैक्सन शुड हैव फिनिश्ड मेनी चांसेस दैट ही गॉट, क्योंकि वो बहुत अच्छे रन्स बना रहे थे। एंड आउट ऑफ ऑल द डिफेंडर्स वन कैन बीट, कोनाटे को बहुत ही अच्छा बीट कर रहे थे। इट वॉज अ वेरी गुड गेम फ्रॉम बोथ एंड्स। एंड इन दोनों के बीच में एक मतलब ट्रांसफर बीटिंग वॉर भी चल रहा था, क्योंकि मोइसेस काइसेडो जो कि ब्राइटन के प्लेयर थे, उनको खरीदने के लिए दोनों टीम्स वेर फाइटिंग इट आउट। एंड ऑफ कोर्स रोमियो लाविया एज वेल, जो कि काइंड ऑफ काइसेडो या फिर एनजो फर्नांडेज फॉर चेल्सी को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इन फॉर लिवरपूल इट वाज मैकएलिस्टर। सो इन दोनों को मतलब टारगेट कर रहे थे दोनों टीम्स। बट अल्टीमेटली चेल्सी हैड द लास्ट लफ इवन दो दे हैड टू शेल अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि Moises Caicedo costed 115 million and Romeo Lavia costed 52 million। You could say कि Chelsea's midfield was a bit complete, but Liverpool का मतलब फिर भी DM का एक थोड़ा सा इशू रह गया था। But in spite of having so many signings, it wasn't enough, क्योंकि 3-1 हार गए वेस्ट हैम के अगेंस्ट नेक्स्ट मैच में ही उनके ग्राउंड में। और एंजो फर्नांडेज मिस्ड अ पेनल्टी इवन दो दे वॉन अगेंस्ट लूटन टाउन एट स्टैमफोर्ड ब्रिज 3-0, जहाँ पे रहीम स्टर्लिंग और निकोलस जैक्सन बहुत ही अच्छा खेले थे अलॉन्ग विद द होल टीम, जैसे एंजो फर्नांडेज एंड एवरीवन। बट द बोर्ड स्टिल फेल्ट दैट दे नीडेड न्यू साइनिंग्स, और फिर वो लोग ले आए पेट्रोविच, डोडे पेट्रोविच, जो कि एक सर्बियन गोलकीपर थे, उनको ले आए। फिर डेडलाइन डे पे दे कंप्लीटेड अ साइनिंग दैट नो वन एक्सपेक्टेड कि ऐसे बूम कर जाएगा वो प्लेयर। इट वाज कोल पामर फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। एक तो एक्सपेक्टेशन था कि कैसे मतलब खेलेंगे कोल पामर, कौन है वो, इफ ओनली वी न्यू व्हाट वाज कमिंग फॉर अस नेक्स्ट।
बट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स इट वाज काइंड ऑफ लुकिंग लाइक कि 2022-23 का ही सीज़न रिपीट हो रहा है, क्योंकि चेल्सी ने सितंबर में एक भी गोल स्कोर नहीं किया, और जो एक किया था वो था ब्राइटन के अगेंस्ट एट द कैराबाओ कप, जहाँ पे निकोलस जैक्सन ने फिनिश किया था थैंक्स टू अ कोल पामर असिस्ट। और बहुत ही गंदा स्टार्ट था जहाँ पे 1 विन 2 ड्रॉस एंड 3 लॉसेस थे एट द एंड ऑफ सितंबर, एंड रिजल्ट्स ऐसे भी मतलब मिक्स्ड होने लगे, और पॉच के अंडर में बहुत सारे प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशंस खेलने पड़े क्योंकि बहुत सारे इंजरीज हो रहे थे, जैसे मार्क कुकुरेया, रोमियो लाविया, वेजली फोफाना, कार्नी चुकुमेका जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड मिडफील्डर थे, क्रिस्टोफर नकुंगु, लेस्ली उकोचुकू एज वेल, जो कि दिखे ही नहीं ऑलमोस्ट। आई थिंक वो मिडिल स्टेजेस में थोड़े से दिख गए, बट ही वाजंट लाइक फीचरिंग दैट मच बिकॉज ऑफ इंजरी। तो और रीस जेम्स भी इंजरी प्रोन थे, तो ही वाज आल्सो गेटिंग इंजरीज फ्रीक्वेंटली। तो इंजरी रिकॉर्ड मतलब बहुत था। आई थिंक इट क्रॉस अराउंड 63 ओवरऑल इन द सीजन, which was more than any squad in Europe competing right now, and also they were the youngest squad as well. I could understand कि पोचेटिनो क्यों मतलब आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे थे, जैसे लीवाई कॉलविल को लेफ्ट बैक पे खिला रहे थे, जहाँ पे हिज मेन पोजीशन वाज लेफ्ट सेंटर बैक। एंजो फर्नांडेज वाज काइंड ऑफ अ प्ले मेकर, बट जैसे वो खेल रहे थे इट वाज नॉट द एंजो फर्नांडेज वी नो। मोइसेस काइसेडो को थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा था मिडफील्ड में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था, एंड ऑफ कोर्स इट वाज वेरी क्योटिक जो फुटबॉल मतलब खेलते थे, दैट नो वन न्यू कि क्या मतलब फिलोसफी होने वाला है। इन स्पाइट ऑफ दैट वी अचीव्ड सम गुड विक्ट्रीज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, जैसे टॉटनहम के अगेंस्ट 4-1 हम लोग जीते एट देयर ग्राउंड, जहाँ पे टॉटनहम वेयर लाइक ऑन अ रैम्पेज और मतलब टॉप 4 में मतलब कम्पीट कर रहे थे। दे वर टेबल टॉपर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। कोल पामर धीरे धीरे मतलब ही was becoming the player that we know now, जो कोल पामर है। वो पहले जो 4 गोल्स थे वो पेनल्टी से स्कोर किए, बट वो उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले था, ही वाज काइंड ऑफ गिवन अ फ्री रोल बाय पोचेटिनो, और वो ही वाज हैविंग फन इन दैट। एंड देन आर्सेनल के अगेंस्ट मतलब एक 2-2 ड्रॉ हुआ था, जहाँ पे थैंक्स टू रॉबर्ट सैंचेज, मतलब उनके एक गलती की वजह से आर्सेनल काइंड ऑफ केम बैक थैंक्स टू डेक्लन राइस एंड ट्रोसार्ड। तो ऐसे भी मतलब कुछ सिली ड्रॉस भी हम लोग कॉन्सिड कर रहे थे, कुछ गंदे गंदे लॉसेस भी झेलना पड़ रहा था, एंड ऑफ कोर्स गुड बट मतलब हार्ट अटैक देने वाले विंस, क्योंकि इवन दो वी वर लाइक 2-0 अप और 3-0 अप, वी हैड दिस फेयर कि जैसा हमारा डिफेंस था मतलब वी कुड कंसीड 3 गोल्स एट एनी टाइम। बट आई थिंक द बेस्ट मैच दैट आई सॉ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन वाज 2 मैचेस थे। एक तो था कि चेल्सी 3-2 ब्राइटन एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, और एक ऑफ कोर्स the game of the season in the Premier League 4-4 Chelsea versus Manchester City. I think वैसा जो फुटबॉल हुआ था, everyone played at their proper positions. Chelsea was really good in that match, और मैन सिटी को 4 गोल्स देना मतलब it was an achievement actually. एक बहुत ही मतलब एंड टू एंड एक्शन वाला मैच हुआ था जहाँ पे 4-4 ड्रॉ किए थे, बट रिजल्ट्स स्टिल कंटिन्यू टू बी मिक्स, जैसे कि ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट वी लॉस्ट 2-0, नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट वी लॉस्ट 1-0। ऐसे मतलब इनकन्सिस्टेंसी बहुत ही दिख रहा था लोअर टीम्स के अगेंस्ट। वी डिडंट न्यू कि जब 2023 ख़त्म होगा तब क्या होने वाला था। बट कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे, जैसे इयान मार्टसन, जिसको हम लोग प्री सीजन में बहुत देखे थे, उसको मतलब ज़्यादा खिलाया भी नहीं गया था। आई डिडंट नो व्हाई, एंड अल्टीमेटली ही वाज लोन टू बोरुसिया डॉर्टमुंड जब विंटर ट्रांसफर विंडो खुला। ही काइंड ऑफ लाइक बी परफॉर्म्ड वेल एट डॉर्टमुंड, और मार्टसन वैसे भी मतलब सब्स्टिट्यूट जैसे खेल रहा था। वी डिडंट अंडरस्टैंड कि क्यों पॉच उसको नहीं खिला रहे थे। एज वेल एज सीजर कैसाडे, उसको भी मतलब एक यंग प्लेयर था, मिडफील्डर था, उसको भी मतलब खिला सकते थे, बट पॉच डिडंट प्ले हिम दैट मच बट एज अ सब्स्टिट्यूट। और डिफेंस में भी मतलब बहुत ही अनरिलायबल पार्टनरशिप्स थे, जैसे थियागो सिल्वा थे जो कि उनका लास्ट सीजन होने वाला था, बेने बैडियाशील, एक्सल डिसासी, बहुत ही अनप्रूवन पार्टनरशिप्स थे। सो वी डिडंट नो कि मतलब कैसे खेलेंगे, एंड ऑफ कोर्स दे वर कंसीडिंग गोल्स इन अ वेरी सिली मैनर एज वेल। ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स भी थे, बट व्हेन 2024 बिगैन एक मतलब डिसेंट स्टार्ट हुआ था, इट वाज लुकिंग लाइक वी वर स्लोली स्टेबलाइजिंग, बट फरवरी आते आते 2 बहुत ही गंदे लॉस झेलने पड़े। एक लिवरपूल 4-1 एनफील्ड में, एकदम
इसको बोलते हैं लाइक बैटरिंग बाय लिवरपूल. इट कुड हैव बीन मोर देन दैट क्योंकि डार्विन नूनेस ने बहुत सारे ऐसे शॉट्स पोस्ट पे मारे थे. इट कुड हैव बीन 6-1 7-1 एज वेल. एंड उसके बाद एज वी थॉट कि वी कुडंट सिंक एनी लोअर, वी लॉस्ट 4-2 एट स्टैमफोर्ड ब्रिज टू वुल्व्स. एंड वुल्व्स वाज नॉट परफॉर्मिंग आल्सो दैट वेल. वो देख के मतलब लिटरली चेल्सी फैंस वर रेजिंग क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्राहम पॉटर के टाइम का जो चेल्सी था वही रिपीट होने वाला था. एंड फैन प्रेशर वाज राइजिंग ऑन पोचेटिनो. वी डिडंट नो कि प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं, कैसा रिएक्शन है उनका. इट वाज वन हेल ऑफ अ chaos उस टाइम पे एट स्टैमफोर्ड ब्रिज एज वेल एज एट चेल्सी फुटबॉल क्लब. इंजरी क्राइसिस, not good results, disjointed squad, pressure on the manager, angry fans, and as well as a not so favorable league table position. पोचेटिनो के ऊपर तो बहुत ही प्रेशर था उस टाइम पे. एंड देन अचानक से उस लॉस के बाद एक स्टेटमेंट आया था जो पोचेटिनो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था. ही टोल्ड द प्लेयर्स दैट देखो, आई एम नॉट योर बॉस, आई एम योर लीडर and I trust you and I'll keep supporting you more than ever. I'll reflect on my actions and I need to trust it as well. So उसके बाद पता नहीं क्यों we saw the squad begin to click. वो जो bloated squad था पता नहीं क्यों ऐसे मतलब unite हो गए, एकदम एक united squad हो गए, disjointed नहीं लग रहे थे. and that was proved जब हम लोग FA Cup के रिप्ले में 4th राउंड के रिप्ले में we faced Aston Villa और हमने अच्छे से 3-1 हरा दिया उनको. एंड वी काइंड ऑफ स्टार्टेड एन अनबीटन रन जहाँ पे वी ड्रू अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी 1-1 जहाँ पे वी वर लीडिंग अगेंस्ट देम. तो एंड रिजल्ट्स कंटिन्यू टू बी गुड जहाँ पे वी वर accumulating draws and we were kind of escaping with draws as well and we were registering good wins also. But a moment of heartbreak still came जहाँ पे लिवरपूल को हमने फेस किए थे कैराबाओ कप फाइनल में. बट लिवरपूल का मतलब कोई मेन स्क्वाड नहीं था एंड चेल्सी हैड अ वेरी गुड चांस टू क्लिंच अ ट्रॉफी एंड मॉरिसियो पोचेटिनो के इंग्लैंड में पहला ट्रॉफी होने वाला था. बट दे समहाउ बॉटल्ड इट, बहुत सारे चांसेस मिस किए एंड अल्टीमेटली अ वर्जिल वैन डाइक हेडर वाज एनफ टू गिव द कैराबाओ कप टू लिवरपूल 117th मिनट पे. ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था बिकॉज ऑफ द वे Chelsea was playing good but they were not like finishing chances. But still results मतलब फिर भी ठीक ठाक आने लगे और we didn't see that much of losses from Chelsea अगर आप results की बात करें तो, क्योंकि they won against Leicester City 4-2, फिर Leeds के against 3-2 जीते, फिर Newcastle के against we won 3-2, फिर Crystal Palace के against 3-1. The two times when I was also really annoyed with Pochettino and Chelsea जब लिटरली दो रेलिगेटेड साइड्स शेफील्ड यूनाइटेड एंड बर्नली इनके अगेंस्ट 2-2 ड्रॉ किए आफ्टर लाइक टेकिंग द लीड बोथ टाइम्स. इट वाज रियली अ फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट. बट एज आई सेड कि हम लोग क्योस फुटबॉल खेल रहे थे और इस क्योस फुटबॉल का और एक एग्जाम्पल है 2024 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट स्टैमफोर्ड ब्रिज में 4-3 विन और जहाँ पे कोल पामर ने अपना फर्स्ट हैट्रिक रजिस्टर किया था. ट्रस्ट मी, जब उस टाइम पे लास्ट वाला गोल स्कोर हुआ चेल्सी का, वी कुडंट बिलीव कि हाउ वी वॉन दैट बिकॉज वी वेंट फ्रॉम 2-0 अप टू 2-2, फिर 3-2 लीड के मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन वी गॉट अ पेनल्टी. Palmer scored from that penalty and then a deflection from McTominay into the net and we won 4-3. तो ऐसे chaotic results होने लगे. But the most chaotic thing was seeing Everton के against जो of course आप लोग बोलोगे कि 6-0 जीत गए, but उसमें एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे नॉनी मडुएके एंड निकोलस जैक्सन and as well as कोल पामर a bit, ये तीनों एक पेनल्टी के लिए मतलब they were seen fighting against each other because Poch didn't assign a penalty taker. Ultimately, Gallagher kind of handled the situation very well. But ये incident मतलब एक kind of एक mini WWE जैसे एक highlight किया गया. So that means कि थोड़ा मतलब pressure तो था players पे. Even though Poch clarified और results मतलब बाद में मतलब ठीक ठाक होने लगे और player synergy भी अच्छा होने लगे. But it wasn't before a shocking 5-0 loss to Arsenal at the Emirates Stadium जहाँ पे आर्सेनल वर ऑल ओवर द पिच, चेल्सी को एकदम ही टिकने नहीं दिया.
एज वेल एज अ शॉकिंग लॉस टू मैनचेस्टर सिटी सेमीफाइनल में FA कप में, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी वाज कमिंग फ्रॉम अ डिफीट अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन द चैम्पियंस लीग पेनल्टी शूटआउट पे, और वो डिप्लीटेड स्क्वाड को चेल्सी फिर से हरा नहीं पाए बिकॉज ऑफ मिस चांसेस, इवन दो देयर वर सम डिसीजंस व्हिच कुड हैव गॉन ईदर वे, बट चेल्सी स्टिल लॉस्ट 1-0 एंड इट काइंड ऑफ माउंटेड द प्रेशर बैक ऑन अगेन एट प्लेयर्स। एंड फिर से लग रहा था कि एस्टन विला के अगेंस्ट विला पार्क में प्रीमियर लीग में वो रिजल्ट्स फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि एस्टन विला वर लीडिंग 2-0। देन एट हाफ टाइम वी सॉ समथिंग दैट वी लिटरली once again क्वेश्चन दैट ये पॉच ये क्यों नहीं किया पहले से, जो कि था मार्क कुकुरेया को लेफ्ट बैक से इन्वर्ट करना मिडफील्ड में। एंड इसकी वजह से जो हुआ, मार्क कुकुरेया का ये इन्वर्टेड पोजीशन की वजह से मोइसेस काइसेडो वाज नॉट अलोन इन द मिडफील्ड एनीमोर, क्योंकि एंजो फर्नांडिस थोड़ा अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खेल रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोइसेस काइसेडो वाज काइंड ऑफ आइसोलेटेड इन द मिडफील्ड। तो बिकॉज ऑफ दिस मोइसेस काइसेडो का भी मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला उनको, and the overall pattern of play of Chelsea improved, and it took literally the latter stage of the season for Poch to realize that. Because of this new strategy by Pochettino, Mark Cucurella को अभी जैसे हम लोग जानते वो he became that Cucurella, and then Aston Villa के अगेंस्ट विला पार्क में 2-0 डाउन होके 2-2 ड्रॉ किए, बट चेल्सी लेड 3-2 एक टाइम पे, इफ नॉट फॉर वीआर रूलिंग आउट दैट गोल बाय एक्सेल डिसासी जहाँ पे बेनो बैटेशिल ने फाउल किया था, सो दैट्स व्हाई द गोल वाज कैंसल्ड आउट। बट आफ्टर दैट एन अनबीटन विनिंग रन हैपेंड जहाँ पे 2-0 हराए टॉटनहम हॉटस्पर को चेल्सी ने एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, अ 5-0 विन अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड जहाँ पे एक नोटेबल मोमेंट था कि मडवेके का खुद का एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी था, बट ही पास टू जैक्सन एंड जैक्सन स्कोर्ड। ऑल्सो अनदर विन अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट जहाँ पे नॉटिंघम के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड पे 3-2 जीत गए फ्रॉम 2-1 ट्रेलिंग से, और निकोलस जैक्सन थैंक्स टू अ परफेक्ट असिस्ट फ्रॉम रीस जेम्स उन्होंने हेड करके एक गोल स्कोर किया। फिर ब्राइटन के अगेंस्ट एमएक्स स्टेडियम पे 2-1 विन, एंड देन फाइनली वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ चेल्सी, क्योंकि मोइसेस काइसेडो जिनके ऊपर इतना बड़ा प्राइस टैग का एक प्रेशर था, वो हाफ वे से स्कोर किए, एक 49 मीटर्स रेंज से स्कोर किए एक गोल, और चेल्सी वॉन 2-1। एंड ऑल्सो दिस सीजन सॉ द फेयरवेल ऑफ थियागो सिल्वा, जो कि 4 सीजन्स पे ही एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ चेल्सी लेजेंड, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वॉन द चैम्पियंस लीग, बट जैसे कमिटेड थे डिफेंस पे, आई डोंट थिंक वी वुड गेट अनदर defender like Thiago Silva after John Terry and Cesar Azpilicueta. This season also saw the rise of many players जैसे कोल पामर जो कि एकदम एक जेम होके आए चेल्सी में, scored 25 goals in all competitions and provided 15 assists, as well as Nicolas Jackson जो जिस पे बहुत प्रेशर था क्योंकि उसने बहुत सारे चांसेस मिस किए। He scored 14 goals in the Premier League जो कि I think for a first season it's fine, और 17 goals overall along with I think 9 assists। नॉनी मडुएके जैसे 8 गोल स्कोर किए, रहीम स्टर्लिंग 10 गोल्स, एंजो फर्नांडेज ऑल्सो स्कोर्ड, मुद्रिक ऑल्सो, कॉर्नर गैलेगर, क्रिस्टोफर नकुंकू शोड प्रॉमिस कि हाँ वी हैव गॉट अ गुड प्लेयर इन मी। और फिर और एक अंडररेटेड साइनिंग जो था वो था मालो गुस्तो, जिसको पहले सीजन में ही लाया गया था एज काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट ऑफ रीस जेम्स, बट उनको लियोन पे भेजा गया था फॉर द जनवरी विंडो। बट इस 2023-24 सीजन में he kind of made us feel कि yes I don't miss Reece James, क्योंकि of course Reece James is one of the best right backs in the world right now, but Malo Gusto never let us feel that कि if Reece James is not there Malo Gusto won't be able to handle it. He did, and he provided 9 assists. तो ऐसे मतलब players थे, and of course Moises Caicedo and Enzo Fernandez were of course fine. Conor Gallagher भी मतलब बहुत अच्छे leader थे pitch पे। So thanks to this unbeaten run of 5 wins, Chelsea went from 10th place to finally finishing 6th in the Premier League, and they kind of qualified for the Conference League playoff stages, and they were waiting ताकि उनको एक यूरोपा लीग ग्रुप स्टेज स्पॉट मिल जाए, बिकॉज FA कप में मैनचेस्टर डर्बी होने वाला था। बट इट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज प्लेस्ड 8th और उनका कोई क्वालिफिकेशन के चांसेस नहीं थे, बट दे वोन द FA कप फाइनल अगेंस्ट एन एग्जॉस्टेड मैनचेस्टर सिटी,
2-1, and they secured a Europa League group stage spot. So Chelsea had to make amends with Europa Conference League spot. Also एक चीज़ भी नोटिसेबल था कि पोचेटिनो जैसे मतलब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते थे, ये पूरे मतलब हर महीने ही वाज सेइंग समथिंग डिफरेंट, और towards the latter part of the season he kind of became frustrated with the owners, which was like kind of hinting कि owners और manager में थोड़ा सा tensions चल रहे थे. And it was also like confirmed क्योंकि बर्नार्डो कुएवा जो कि ब्रेंटफोर्ड के एक सेट पीस कोच थे, तो उनको एज अ सेट पीस कोच लाया गया चेल्सी में, which Poch didn't approve because he had confidence in his staff as well. जो डायरेक्टर्स थे लॉरेंस स्टुअर्ट और पॉल विंस्टैनली, इनके साथ भी ट्रांसफर्स को लेके थोड़ा इशू हुआ था बिकॉज they wanted to sell Conor Gallagher and Trevor Chalobah, but Poch didn't want them to. He felt कि they were crucial players for the team. एक रीज़न भी था for the sporting directors क्योंकि मतलब PSR regulations maintain करने थे. And finally, once the season ended, after 2 days, Mauricio Pochettino left the club by mutual consent after leading Chelsea to 6th place in the Premier League. तो आप लोग पूछोगे कि मैं इस सीज़न के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ when I could have talked about many significant seasons as well. So मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इस सीज़न में जैसे खेल रहे हैं अंडर एनसो मरेस्का, it's phenomenal. I have never seen Chelsea with this group of players being so dominant in attack as well as defense. Maresca has done a phenomenal job, even though his like real test begins now against Liverpool at Anfield और जो fixtures आने वाले हैं उन. But Mauricio Pochettino kind of set the base during the 2023-24 season. Set the base मतलब जो players का एक वो था कि moral down था, unknown players से कोई chemistry नहीं था इनके बीच में, disjointed squad, खुद के अपने egos थे, तो उसको मतलब kind of यूनिफाई करके इस स्क्वाड को मतलब एक कलेक्टिव यूनिट बनाया और इनको आप बोल सकते हो काइंड ऑफ प्रीमियर लीग रेडी भी बना दिए. And that's why you kind of see the rewards because of that in this season. So even though I respect Maresca, no offense, मतलब Maresca भी बहुत अच्छे खिला रहे हैं, but I'll still give a bit of credit to Pochettino क्योंकि even though he had no signings of his own, उनको फिर भी जो squad मिला, he tried and he kind of made all the players ready from a league's point of view. So that is what I liked about Poch, and of course it was a bit challenging, and 6th place was I think a bit decent because I also expected top 6. I'll still not discount the fact कि Mauricio Pochettino has done something क्योंकि ऐसे situation पे you don't expect कि कोई manager को improve कर सकते हैं कि नहीं, and Poch did. So that's why. And of course Maresca has taken it up one level, I think 2 steps further क्योंकि जैसे वो manage कर रहे हैं, जो positional clarity वो दे रहे हैं, it's like kind of giving an identity to Chelsea finally क्योंकि sporting directors का भी यही मानना था when they sacked Poch कि एक position based football खिलाना है. And even though Poch kind of wanted experienced transfers, Maresca has no problem. Maresca kind of works with any player that he sees. It's kind of a blessing in disguise if you ask me about Enzo Maresca, but I'll still not say कि Poch was bad all the way. I'll summarize it in this sentence. Poch set up the foundations, Maresca takes it a step further and is building towards the future. मेरे को तो यही लगता है. So that's it from the first episode of AshyBoy Narrates. I do want to continue this as a series जहाँ पे मैं significant football stories जो मुझे लगे कि kind of change the course of history for either football as a whole or for a club. तो मैं इस self-narrating podcast series को मैं continue करना चाहता हूँ. So do let me know how you like this and do you want more of this content, and comment down below कि कैसा लगा ये episode, and I'll see you on the next video. And as always, keep the blue flag flying high, up the Chelsea.